बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। परमहंस महाराज जी की सेवा में श्री गुरु महाराज जी उनके साथ टहलने जा रहे थे। उन्होंने महाराज से कहा, भगवान राम ने रावण को मारा था, आप भी तो राम याद हैं। मेरा मन रावण जैसा उन्मत्त है, इसलिए कृपा कर आप इसे भी मार दीजिए। परमहंस महाराज जी बोले, उस रावण ने राम की सीता चुरा ली थी, तुम भी मेरी सीता को चुरा लो, तब मैं तुम्हारे भीतर के रावण को मार दूंगा। महाराज ने अर्ज किया, आपकी सीता कहाँ है जिसे चुराया जाए। परमहंस महाराज जी बोले, मेरी वृत्ति ही मेरी सीता है। तुम अपनी सेवा भक्ति से मुझे इस प्रकार खुश कर लो कि मैं सदा तुम्हारी याद किया करूँ। वही मेरी वृत्ति को चुराना हुआ। जिस वक्त ऐसी स्थिति प्राप्त कर लोगे, उस वक्त तुम्हारे मन का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विद्यावान गुणी अति चातुर। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, सेवक को चतुर और होशियार भी होना चाहिए। व्यवहार में चतुर चालाक तो धूर्त को कहा जाता है, किंतु सेवक की चतुराई यह होती है कि वह अपने स्वामी की हर इच्छा को बिना कहे ही पूरा करने में सक्षम होता है। कारण उसके मन में तो एकमात्र अपने स्वामी की रजामंदी की ही चाह रहती है। हनुमान जी के लिए लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तथा जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। सेवक यदि बुद्धू होगा तो उसके स्वामी को पग पग पर परेशानी होगी। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि परम तुम किसी को मेरे बिना कहे अंदर मत आने देना। मैं आज्ञा शिरोधार्य कर उनके दरवाजे पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वहाँ स्वामी बेअंतानंद जी आ गए। वे आश्रम के प्रबंधक बड़े महात्मा थे। उन्हें महाराज जी से व्यवस्था संबंधी कुछ काम रहा होगा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। ढीठ तो मैं अव्वल दर्जे का था, उस समय बच्चा ही था। उन्हें यह कहकर कि महाराज ने किसी को अंदर जाने से मना किया है, मैंने रोक दिया। छोटा जान उन्होंने तनिक गर्म होकर मुझे बगल करते हुए अंदर जाना चाहा। तभी मैंने हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, ऐ महात्मा जी, आपको पता नहीं कि यहाँ कौन खड़ा है? मेरे रहते इधर से हवा भी पास नहीं कर पाएगी और आप कैसे चले जाएंगे? तब तक यही चुपचाप खड़े रहें जब तक मैं महाराज से पूछ ना आऊँ। वे मुझ पर एकदम गर्म हो गए। हम दोनों की बातें महाराज ने अंदर से सुन ली। उन्होंने आवाज़ देकर अंदर बुलाया और पूछा, तुम उसे रोक क्यों रहे थे? उसे आश्रम का 900 काम निपटाना रहता है। मैंने और किसी के लिए मना किया था या इसके लिए? मैंने बाअदब कहा, सरकार, आपने तो यह कहा था कि अंदर किसी को मत आने देना। किसी में ये भी तो आ जाते हैं। महाराज हंस पड़े और बोले, आज्ञा तो तूने जरूर पूरी की, किंतु समझदारी से काम नहीं लिया। उन्होंने एक कहानी कही। एक गुरुजी ने चेले को दही का मटका थमाते हुए कहा,
काकेन दधि रक्षिता, अर्थात कौवे से दही की रक्षा करना। उसके बाद गुरुजी कहीं चले गए। दिन भर वह चेला घर के सामने दही का मटका रखकर उसे कौवे से बचाता रहा। बीच बीच में जैसे किसी कौवे को देखता, ढेला लेकर वह उसे भगाने दौड़ पड़ता था। शाम को गुरुजी वापस आए। चेले को आज्ञा पालन में जुटे देख उन्हें खुशी हुई। उन्होंने उसे दही लाने को कहा ताकि थके मांदे वे उसकी ठंडाई बनाकर पिए। चेले ने पतीला थमाई, किंतु वह खाली थी। गुरुजी ने पूछा, इसमें दही तो है नहीं? चेले ने तनिक झुंझलाकर जवाब दिया, आप जब से गए हैं मैं कौवा भगाने के पीछे 1 मिनट भी हांडी छोड़कर कहीं हटा नहीं। गुरुजी बोले, मैं मानता हूँ कि तूने दिन भर हांडिया की निगरानी की है, किंतु दही कहीं है? दही कहाँ है? चेला निराश होकर बोला, आपने उस कौवा से बचाने को कहा था, अतः मैं कसम खाकर कहता हूँ कि दिन भर मैंने यहाँ एक भी कौवे को नहीं फटकने दिया है। दोनों की बातें सुनकर वहाँ एक तीसरा आदमी आ पहुँचा। उसने बताया कि बेशक यह दिन भर दौड़ दौड़ कर कौवा भगाता रहा था, किंतु हंडिये में एक कुत्ता मुंह डाले खा रहा था। गुरुजी उस चेले की नासमझी पर हैरान होते हुए बोले, तूने आज्ञा तो ठीक पूरी की, किंतु मूर्खतापूर्वक। कौवे से बचाने का मतलब यह तो नहीं कि उस कुत्ते को खाने दिया जाए, अतः सेवक को अच्छी सूझबूझ का भी होना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। गुरु भक्ति ईश्वर प्राप्ति का सुलभ और सुगम मार्ग है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।